एक तो गरीब घर से आई हो, ऊपर से 1 रुपया दहेज नहीं लेके आई हो, और जुबान कैंची की तरह तुम्हारी चलती है। आप सिर्फ अपनी माँ की सुनते हो। बहुत बोलती हो। एक बात याद रखना, झूठ की रफ्तार कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सच ही जाता है। बहू, क्या हुआ माँ जी? तेरी माँ आ रही है। तेरे बाबूजी के पास फोन आया था। माँ आ रही है, बड़ी खुश हो जा रही है। चल जाके काम कर। और सुन, मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। ठीक है माँ जी। माँ आ गई। प्रणाम माँ। खुश रह बेटी, खुश रह। ऐसे क्या देख रही हूँ माँ? बस तुझे ही देख रही हूँ कि मेरी बेटी ससुराल में कैसी लग रही है। रुको माँ, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे रहने दे बेटी, मैं तो तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। पानी नहीं पियोगी? ठीक है, आप सोफा पे बैठिए, मैं आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। तू कैसी है बेटी? मैं बहुत खुश हूँ माँ। देख नहीं रही हो कितने गहनों से लदी हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए। और माँ, घर में सब कैसे हैं? बाबूजी कैसे हैं? तेरे बाबूजी भी ठीक हैं। उनकी तबीयत नहीं सही थी तो उन्होंने बोला तुम ही जाओ देखाओ बेटी को। उनका दिल नहीं लग रहा था बिल्कुल। चलो अच्छा हुआ आप आ गई। मैं भी आपको देख के बहुत खुश हूँ। ये बेटी, मैं तुम लोग के लिए कपड़ा लाई हूँ। पहली बार आ रही थी तो मैंने ये तुम्हारे लिए साड़ी ली हूँ। इसकी क्या जरूरत थी माँ? अच्छा है माँ। और ये तुम्हारी सासू माँ के लिए ली हूँ। माँ जी का भी अच्छा है। इसमें दामाद जी के लिए सूट है और तेरे ससुर के लिए। दोनों मैं इसी में पैकिंग करा दी हूँ। आशा करती हूँ सब लोग को पसंद आएगा। ठीक है माँ। इतने पैसे खर्चे करने की क्या जरूरत थी माँ? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ। अरे नहीं बेटी, जरूरी था लाना, क्योंकि बेटी का घर है और मैं माँ हूँ। पहली बार आ रही थी, कुछ नहीं ले आती तो सब लोग क्या कहते। अभी तो छोटी की भी शादी करना है, कि शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे, तो इतने पैसे खर्चे करने की क्या जरूरत थी। सही कह रही तू, छोटी की भी शादी करनी है। उसकी शादी हो जाए, तेरे जैसा घर मिल जाए, मैं तो धन्य हो जाऊं। ठीक है माँ। वो तो मैं जानती हूँ कितने बड़े घर में कैसे जी रही हूँ। माँ जी आ गई। आ गई समधन जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। समधन जी, ये मैंने आप सबके लिए कपड़े लाई हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ये आपके लिए है, ये बेटी के लिए है, और ये दामाद जी और समधी के लिए है। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आपको तो पता ही हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। ऐसे कपड़े तो हम अपने नौकरों को भी नहीं देते। मैंने तो अपने जान बहुत अच्छा लाया है। अब आपको पसंद नहीं आया, चलो ठीक है, दिवाली पे देने को काम आएंगे हमारे वर्कर को। बहू, एक गिलास पानी ला तो।
ठीक है माँ जी, मैं लेके आती हूँ पानी। माँ जी पानी। ठीक है। आप क्यों चली आई? हमारे खानदान में ये सब नहीं चलता कि औरतें अपनी बेटी के यहाँ आए। अरे मैं आने वाली नहीं थी, लेकिन इनकी तबीयत खराब थी तो ये बार बार कह रहे थे जाओ बेटी को देखाओ, बेटी को देखाओ, तो बस मेरी मजबूरी थी आना। हाँ चलो ठीक है। हाँ बहू सुन, अपनी माँ के लिए चाय बना के ला। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं बेटी के घर नहीं पीती। अच्छी बात है, बेटी के यहाँ कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कैसा आपका दिल था, आप चली आई। बेटी के यहाँ आना भी पाप लगता है। ये तो आपकी बेटी हमारे सर बंध गई है बिल्कुल। बस दोस्ती का फायदा उठा लिए, करवा दिए शादी। समधी जी बड़े चालाक निकले। बस दोस्ती देखे कि दोस्त बहुत बड़े घर का है तो उसके घर अपनी बेटी को बात दे। कम से कम हैसियत में शादी की होती तो अच्छा लगता। बिना हैसियत की शादी करके हमें झेलना पड़ रहा है। ठीक है समधन जी, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। नमस्ते। नमस्ते। मुंह उठा के चली आई, बेटी को देखने आई हैं। माँ, तू क्यों रो रही है बेटी? माँ मुझे माफ कर देना, आपको इतना सुनाया जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर पाई। नहीं ऐसे नहीं रोते, मैं तो लड़की की माँ हूँ, मुझे सुनना ही पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, ये तेरा ससुराल है। तू अपनी जुबान बंद करके रखना बेटा, कोई बात मत बोलना जैसे उन लोग को बुरा लगे। मैं तो आज आई हूँ, जा रही हूँ, लेकिन तुझे यहीं रहना है, इसलिए तुम कभी कुछ मत बोलना। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ बेटी। माँ जी आपने ठीक नहीं किया, मेरे माँ को इतना बुरा भला सुना के। ऐसा क्या कह दिया? सही तो कहा। कोई भी माँ अपने बेटी के यहाँ नहीं जाती। तुम्हारी ही माँ मुंह उठा के चली आई। जो सही था वही कहा मैंने। वो तो अपने जरूरत से ज्यादा लेके आई थी, ऐसे कपड़े तो वो शादी ब्याह में भी नहीं पहनती, लेकिन आप लोग को बड़े देखकर उन्होंने इतने महंगे महंगे कपड़े ले आई। बहुत जुबान चला रही हो, ज्यादा जुबान नहीं चलाओ, नहीं तो जहां से आई हो ना वहीं भेज दूंगी। चुपचाप यहां से चली जाओ, जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बड़ी है ये मुझसे जुबान लड़ाने, ये तो पहले ही मेरे सर बाल गई है, ऊपर से जुबान लड़ा रही है, गरीब कहीं की। बेटा क्या हुआ माँ? बेटा, बहू मुझसे बहुत जुबान लड़ाने लगी है। उसकी माँ आई थी, कह रही है मेरी माँ से इस तरीके से बात क्यों की। मैं एक सास हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, पहले से ही गरीब घर की आ गई है। तेरे पापा ने दोस्ती के नाते इस गरीब से शादी कर ली, 1 रुपया दहेज नहीं मिला, ऊपर से इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। आपसे जुबान लड़ा रही है? हाँ। रुको मैं अभी उससे बताता हूँ। अब उसका अक्ल ठिकाने आ जाएगा। वंदना, क्या हो गया? माँ से तू क्या जुबान लड़ा रही थी?
एक तो दहेज नहीं लेके आई, दूसरी कैंची की तरह जुबान चला रही है। आपने उनकी बात सुन ली, दोनों लोग की बात सुन लिए होते फिर बोलते। बहुत बोलती हो। झूठ की रफ्तार कितनी भी तेज हो, एक बात याद रखना, मंजिल तक केवल सच ही जाता है।